ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको स्वयं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है और ये आखिरी फैसला है। जो सियासतदान, जो पॉलिटिकल लीडर्स आज भी अवाम को गुमराह करने के लिए जो बयानबाजी दे रहे हैं, ये बेसलेस है, आधारहीन, तथ्यहीन है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि अब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए रास्ते पर निकल चुका है। अब जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली के रास्ते पर आगे निकल चुका है। हम सबको मिलकर एक होकर अच्छे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। यह जहर घोल के सियासत करना बंद होना चाहिए और सियासत में आग लगाना यह बंद होना चाहिए। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दुख, तकलीफें, कष्ट और मौत के मंजर देखे हैं। अब ये मौत की सियासत बंद होनी चाहिए, साजिश की सियासत बंद होनी चाहिए, आग लगाने की सियासत बंद होनी चाहिए और लड़वाने की सियासत बंद होनी चाहिए। डेवलपमेंट के ऊपर सियासत होनी चाहिए, अमन और खुशहाली की सियासत होनी चाहिए। इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, खासकर जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं, कि वो अब डेवलपमेंट की बात करें, अमन और खुशहाली की बात करें। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 370 के ऊपर ये फैसला सुनाया है। मैं उम्मीद करता हूं श्री उमर अब्दुल्ला साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, सज्जाद लोन साहब हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब धारा 370 के ऊपर इश्तियाल अंगेजी बंद होनी चाहिए, प्रोवोकेशन बंद होनी चाहिए। 70 साल जो यहां के राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया, ये इश्तियाल अंगेजी, ये भड़काऊ भाषण, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ये बंद होनी चाहिए। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी और जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए काम करना है, ना कि यहां आग लगाने का काम किसी को नहीं करना है। राजनीति, सियासत लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि आग लगाने के लिए। पहले से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 वर्षों में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंकवाद जो यहां हम लोगों ने झेला है, बहुत खून जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का पिछले 35 सालों में बहा है। और ये सिर्फ एक षड्यंत्र का शिकार जम्मू कश्मीर के लोग हुए हैं। हर षड्यंत्र, हर साजिश बंद होनी चाहिए और हम सबको मिलकर हर साजिश का मिलकर मुकाबला करना है। और सियासत होनी चाहिए, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, ना कि लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरा निवेदन है श्री उमर अब्दुल्ला साहब से
मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। ये सियासी आग लगाने का खेल अब बंद होना चाहिए। अपने नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमको काम करना है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करना है, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। हर पॉलिसी, हर नियम आज जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि गरीब किसानों के खाते में डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। आज गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की योजना का लाभ जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ले रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब और ट्राइबल परिवारों के बच्चे, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहा है। बॉर्डर और एलओसी के ऊपर रहने वाले लोगों को अधिकार दिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर वो सुख सुविधा जो देश के नागरिकों को प्राप्त होती है, सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मिल रही है। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब का, और हम अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को जो अधिकार हमारी सरकार ने दिए थे उसको प्रमाणित कर दिया है। हम हृदय से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए
हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। यहां तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का विषय है, तो चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी चुनावों की घोषणा नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान करना है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हो या असेंबली के इलेक्शंस हो, पूरे तरीके से तैयार है। इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके साथ चर्चा करके इलेक्शन कमीशन को यह फैसला लेना होता है। इलेक्शन कमीशन जब फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयार है। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।